देर में आपको किसी को लाभ बोलने हो, किसी के भाव हो, तो अपना हाथ हैंड रेस करना, आपको 1 मिनट में अपना लाभ बताना है कि आपको पढ़ करके क्या लाभ हुआ है। कोई है यहाँ पे बोलने वाला? वंदना मैडम को दे दो। एक तो समझ में आया, पहली बार पढ़ा था अभी पहले नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा उनका रीजन क्या है, क्यों बता रहे हैं, ये नहीं समझ में आया क्योंकि ये लोग निकालने का मतलब क्या है, समझ में आया कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो। हाँ, फिर दूसरा जो अपनी दिमाग की कैपेसिटी है उसको ये हाँ सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि सोचते हैं हमको बहुत समझ में आ रहा है, बहुत बन रहा है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा। तीसरा ये है कि जैसे अभी भूतकाल पर भविष्य काल का आपने बताया, जितना लंबा काल घूमते रहते हैं, पिछले 100 साल या 25-50 साल के लिए घूमते रहते हैं और आगे का कोई काम करने का मन ही नहीं बनाते हैं, सोचते वक्त जो है वो सही है। तो वो सबसे बड़ा लाभ है कि अपने को अपने आत्मा की रुचि करके जैसे जैसे उसका काम करना बहुत बढ़िया। एक तो सीखने में मिला वो तो है, लेकिन उनका जो शब्द था क्या था, दिमाग की हमारी गर्मी जो है, हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत कुछ बन जाता है हमसे। तो आप देखो अपने से क्या बन रहा है। ये कठिन क्यों लग रहा है आपको पता है? गणित है इसलिए कठिन नहीं लग रहा है अखिल जी। क्यों कठिन लग रहा है? क्योंकि इतना हम देखने के लिए, सोचने के लिए गए नहीं कभी कि क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या इसमें गहराई है ना। बोलो बहन जी। मुझे भी इसका मतलब बहुत लाभ हुआ क्योंकि अभी तक ना द्रव्य न्यूज ज़्यादा बड़ा था और मतलब कर्ण न्यूज का इतना ध्यान नहीं था, तो ये सब संख्या मान ये सब नाम सुनने से इसका नहीं पता, बहुत अच्छे से समझ में आया। और मतलब केवल ज्ञान इतना है वो मतलब बहुत अच्छा। अद्भुत। बिल्कुल, ये बात सही। कर्णानुयोग जो है ना, द्रव्यानुयोग के भाव भाषण को बल देता है। जो आत्मा है अनंत गुणों का धनी, अनंत गुणात्मक एक पदार्थ है, तो वो अनंत गुण, अभी तो अपने को अनंत पता नहीं था, अभी थोड़ा सा अपने विचारना चालू किया, सो यू विल नो कि कितना ठोस, कितना घन, कितना भरा पूरा, कितना एक कंटेंटफुल वस्तु है आत्मा, और हर कोई पदार्थ है। तो उसके कारण से कभी आपको टूटने का, बिखरने का डर नहीं लगेगा। मैं बिखरूंगा, बिखरोगे कैसे तुम इतने घनाकार रूप से अनंत गुणात्मा की वस्तु। तो बहुत अच्छा उसका भाव भाषण होता है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हमने लास्ट ईयर भी किया था, में कराया था, तो 3 दिन बाद बंद हो गया था। हाँ, इस बार कितने दिन बाद बंद हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता था कि जीव शरीर में उसका अनंतवा भाग अपने जीव है, उसका अनंतवा भाग सिद्ध राशि है और उसका अनंतवा भाग वो है अभव्य। तो मतलब बहुत ही कम है, तो मतलब बहुत ही आगे बराबर है। और अब पता चला वो अनंतवा भाग जो अभव्य की राशि है वो भी जगत में युक्त अनंत मतलब इतना वो भी इतना बड़ा है, वो भाषा में नहीं चल रहा है। बढ़िया। आप बोलना चाहते हैं रोशन जी? हाँ बोलिए। मेरे लिए ऐसे तो एक रिवीजन था ये। आप तो पढ़ा भी चुके हैं एक बार। लेकिन मतलब जब भी किसी को पढ़ता हूँ मैं तो बार-बार पढ़ता हूँ, तो एक अलग आनंद आता है। तो वो इसलिए पढ़ता हूँ ताकि जो हम सोचते हैं कि हम साइंस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हमने इतना कुछ अचीव कर लिया है, पता चलता है कि हम एक जो में कागज की पूरी
कार्य है कितना हमारे वेद शास्त्रों में और हमारे अध्यायों में भगवान ने कितना बताया है, उसका कुछ भी हमें ईश्वर के ज्ञान ना के बराबर ही कहीं ज्ञान है। तो ये गणित पढ़ने से द्रव्यानुयोग पढ़ने का जो मजा आता है कि मतलब बात ही अलग है। मतलब आप जब द्रव्यानुयोग खोल करके बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बिना द्रव्यानुयोग पढ़े द्रव्यानुयोग तो मतलब शायद ही कोई मतलब उसकी भाव भाषा जो होती है उसको कहना मुश्किल है। बिना व्यंजन की भोजन, बिना करणानुयोग के द्रव्यानुयोग पढ़ना सब कुछ छोटा लगता है कि आगे कुछ भी देखते हैं तो सब कुछ छोटा लगता है कि यही तो जो कुछ भी यही है कि आपके बाकी सब तो दिख रहा है तो बिल्कुल जीरो। सही, बहुत बढ़िया। ये जो है ना, इसको पढ़ते हैं ना हम, तो जब जब पढ़ाते हैं ना से 6 महीने पढ़ते रहना चाहिए। मैं तो अनेक बार पढ़ाया भी, लेकिन जब पढ़ते हैं मुझे इतना मजा आता है। जैसे रोम रोम, जैसे हम द्रव्य समय सार जी पढ़ते हैं तो जितना मजा आता है ना, उतना ही मजा ये पढ़ने पर एकदम चीजें हमारे बाल उठने, रोम जो कहते हैं ना, खिलने लग जाते हैं, वैराग्य प्रबल होने लग जाता है। जगत देख करके वो जो घमंड, हम आपको बीच में बार बार अनेक बार बोले, तुम्हारा दिमाग का जो जुनून है लौकिक चीजों को देख देख करके, वो सब यूं काफी होता है। हम क्या हैं, विजन जो होता है ना, विजन, द बेस्ट थिंग इज विजन इतना बड़ा हो जाता है आपका कि आप किसी को देख करके कुछ बोलने की स्थिति नहीं होती कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्यों झगड़ रहा है, क्यों ऐसे ऐसे भाव कर रहा है। मंदिरों में आकर अपने साधन में उससे फिर वो जितनी विपरीतताएं दिखने लग जाती है ना, वो सब शांत हो जाती है, कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत बड़ी। आपका नंबर गया, अभी रुक जाओ, अभी किसी को बोलना है कि इधर आदित्य, आप लोग ऑनलाइन थोड़ा 5 मिनट रुको, आपका भी आएगा। आप लोग भी तैयार रहो बोलने के लिए। सबसे अच्छी लगी कि शुरुआत में अच्छी शुरू से हुई है, बंद से नहीं और अच्छा आपका रीजन बता। हाँ मैं इसको वो बहुत अच्छा लगा कि एक मतलब जो मैं हूँ वो और कुछ नहीं है, मैं संख्यात्मक मानना वो जो आपको बताया वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज ये हुई कि स्ट्रेस खत्म हो गया। ऐसे ऑफिस का स्ट्रेस होता था अब लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, हो जाए थोड़ा कॉन्फिडेंस। बढ़िया, बहुत अच्छा। अपनी लौकिक जीवन में यदि अपन इसको यूज कर पाए, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। मतलब आपको दिन भर में जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, कषाय हैं, वो सब इन गणनाओं के आगे, इसने इस बड़े संसार के आगे चुल्लू भर भी नहीं है। चुल्लू भर तो बहुत बड़ा हो गया, बिंदु भी नहीं है, बिंदु भी बड़ा हो गया, राई के बराबर भी नहीं है, वो रोम के अग्रभाग के बराबर भी दिन भर की समस्याएं नहीं है। तो जितना ओवरलोडेड दिमाग देता है ना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई चिंता नहीं है। ऐसा करके व्यक्ति शांत होता है। बहुत बढ़िया, देव भव्य। अंतिम है यहाँ पर, आपको बोलना है? अच्छा, आपको बाद में बोला। 5 मिनट। जब तक लोग पढ़ते थे तो अभी एक वस्तु का जो आवाज है, जो आर्टिफिशियल वो यहाँ से निकल गया साइज पढ़ते हो इमेजिन करो, तो इमेजिनेशन उसमें नहीं आ रही है, इमेजिनेशन निकल गया। दूसरा जैसे कि जब अगर हम कोई कार्य करते हैं उसका ये पता होता है कि ये इतने समय में होने वाला है, एक निश्चितता रहती है, भले वो लंबा हो। और जब ये नहीं पता होता कि भाई ये कब खत्म होगा तो एक आगे का बनेगा, तो ऐसे यहाँ पर जब है कि भाई साटा के हुए उसका एक टाइम डेफिनेट है और मेरा टाइम इनफाइनाइट है, उसके सामने वो एकदम छोटा लगने लगता है। बहुत बढ़िया। उससे वो मतलब काफी शांति आती है। हमने कहा कि जैसे कर्म अधिक है तो उनका टाइम डेफिनेट है, और अपन जो है वो इनफाइनाइट है, अपन त्रैकालिक है। तो अपने आप के आगे वो कर्म और उदय, वो प्रतिकूलता, साता साता, वो सब छोटी लगने लग जाती, सारी समस्याएं सिमट करके इतनी सी हो जाती। इसलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इनसे पूछते हैं साधना जी काला, आप बोलना चाहती हैं? आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इसके बाद में निधि जी जैन, बेंगलोर।
सभी को जय जिनेन्द्र। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप आगे से बोल लीजिए। उसका हाथ में नहीं। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ। एक तो बहुत ही बढ़िया लगा अलौकिक गणित पढ़ के, कभी आज तक पढ़ा नहीं था। और सबसे प्रथम तो इसमें केवल ज्ञान की महिमा और अपनी आत्मा की महिमा, ये दो चीजों का ज्ञान हुआ। और पहले हम पल्य सागर, 33 सागर की आयु है, 66 सागर की आयु है, ये फटाफट बोल जाते थे, शब्दों का उच्चारण ये होता बहुत जल्दी बोल जाते थे। पर अब लगता है कि इनको बोलने में पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। इतना सूक्ष्म है कि बोले। और दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने पढ़ाया पर इसका भाव भाषण इतनी जल्दी हमको नहीं होगा, वो कैसे करेंगे? हाँ, वो भावासन करने के लिए इसको फिर से दोहराइए, और वो जो कैलकुलेशंस है ना, थोड़ा उसको फैलाइए। नहीं, यानी सच बात कहें तो जल तो उसको इतनी बार रखा, वो उसके भाव भाषण का तरीका है। और देख देख करके जब विजुलाइज किया जाता है चीजों को, तो वो दिखने लगती है, समझ में आने लगती नहीं। है। हाँ, जब आप आखिरी तक पहुंचे ना आज, तो आखिरी वाली जो क्लासेस चल रही थी वो एकदम दिमाग चकरा गया, लगा नहीं इसको तो बाद में आप वीडियो खोल के ही सुन पाएंगे। नहीं, नहीं, वो आज इतना की वो क्लास में वैसे भी हजम थोड़ी नहीं हो फास्ट रहा था। थी। वो आज मामा थोड़ा समझ फास्ट। का बेचारा, उसको कम ही टाइम मिल पाता है, तो वो फिर से करेंगे, फिर समय आएगा। लेकिन आप बहुत देखेंगे बाकी, उसको बहुत आज सुंदर, बहुत अलौकिक। बढ़िया। हाँ, निधि भाभी, इसके बाद में शैलेंद्र जी ग्वालियर। भैया कुछ नई बात नहीं है, शायद जितने लोगों ने अभी बोला उसमें से ये कुछ है, लेकिन एक बहुत कॉन्ट्रास्टी फीलिंग है। कॉन्ट्रास्ट इसलिए कि कहाँ मेरा क्षयोपशम ज्ञान और कहाँ केवली भगवान का अनंत वस्तुओं को एक समय में युगपत जानने वाला ये ज्ञान है। तो एक तो तुच्छता बहुत भाषित होती है, लेकिन तुरंत ऐसे लगता है कि वो जो केवली हुए हैं उनकी आत्मा और मेरी आत्मा में शक्तियां तो बराबर हैं। तो मतलब एक तो तुच्छता वाली फीलिंग, और एक ये बड़प्पन भी आ रहा है कि ऐसी शक्ति तो मुझ में भी है। ये जो अनंत तक पहुंचने की जो प्रक्रिया थी, इसमें वाकई रोंगटे खड़े होने वाली एक कैसी फीलिंग सी आई थी कि ओह अनंत इसे कहते हैं। मतलब उतना एग्जैक्टली थोड़ा फास्ट गए हैं हम, बार बार पढ़ेंगे या और कई और बार पढ़ेंगे तो और ज्यादा भाव आएगा। लेकिन हाँ, कहीं टच तो किया है कि भाई अनंत तक जो हम पहुंचे हैं वो छोटी मोटी बात नहीं थी। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट सी फीलिंग के साथ ये हम खत्म कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक आध बार और या ये वीडियोस और सुन के थोड़ा और इनका अच्छे से भाव निकले। और एक और बहुत खूबसूरत सी चीज जो पकड़ में आई है कि कर्ता तो हम चाहे भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो जो एक समय में एक काम हो रहा है ना, वो हमारे कुब्बत के ही बाहर है। तो वो जो कर्तापना है उसको एक अच्छी चोट होती है। पढ़ा तो कई बार था, लेकिन अभी थोड़ा शायद ज्यादा समझ में आया कि कैसे हम कर्ता हो ही नहीं सकते किसी वस्तु के, किसी भी कार्य के परिणमन के। समझ में आया? बहुत अच्छा। एक दो शब्द उन्होंने यूज किए थे, बड़प्पन चला गया, बड़प्पन प्रकट हो चला गया, बड़प्पन प्रकट होता है अपने लिए, वो बहुमान आता है। केवल ज्ञानी भगवान एक, नीरज जी ने कल कहा था ना, आपने कहा था कि भाई अवधि ज्ञान बड़ा लग रहा है हमको, तो संख्यात ये बड़ा लग रहा है। संख्यात इतना बड़ा है, असंख्यात इतना बड़ा है, जघन्य अनंत इतना बड़ा है, तो वो अनंतानंत वो कितना बड़ा है, वो तीन काल के समय अक्षरानंद वो कितने बड़े हैं, उनको जानने वाला केवल ज्ञान। और फिर केवल ज्ञान इतना बड़ा है तो केवल ज्ञान की शक्ति धारण करने वाला व्यक्ति वो कितना बड़ा है। तो अपने को लेकर के अपने जो कहते ना भर गया, शक्ति से भर जाए आदमी केवल एक केवल ज्ञान की शक्ति जान करके। इसलिए बहुत सुंदर, बढ़िया। हाँ, कौन बोलेंगे? किसका बोला था मैंने? शैलेंद्र जी। हाँ, शैलेंद्र जी ग्वालियर। इसके बाद में देशना। हाँ सॉरी, शिवपुरी। जय भैया जी। हाँ बोलिए। अरे पैरासूट एंड माइंड बोथ वर्क व्हेन ओपन। पैरासूट एंड माइंड बोथ वर्क, दोनों काम करते हैं। पैरासूट दिमाग कब जब खोले होते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी कम अलग आ रही है। अभी आ रही है?
हाँ मैंने कहा कि ये कहावत बचपन में पढ़ी थी, पैरासूट एंड माइंड बोथ वर्क व्हेन ओपन। दिमाग और पैरासूट तभी काम करते हैं जब खुलते हैं। अब पता लगा है खुलना किसे कहते हैं। दिमाग यहाँ आके खुला है, अलौकिक गणित पढ़कर समझ में आया है कि कितना क्या है। जो पढ़ा पहले संख्यात, यानी हम काउंट कर सकते हैं, असंख्यात जो काउंट नहीं कर सकते, अनंत जिसमें से कितनी भी राशि खर्च हो जाए कभी खर्च नहीं होती, मतलब ऐसा पढ़ा था। लेकिन कितने विशाल, कितना विस्तृत, कितना विस्तार है, जैन धर्म का कितना विस्तार है, ये सब अब जाके पता लगा है। कैसे देते हैं केवल ज्ञानी को कितना ज्ञान है, सकल धर्म के गुण अनंत पर्याय था, लेकिन वो अनंत कितना है, ये सब ज्ञान तो यहाँ से आया है। और क्लास में पढ़ने से क्या ज्ञान हुआ कि थोड़ा वो ज्ञान पाकर लोग ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जितने पढ़ रहे लोग कितना कितना विशाल, उनको भी जानकारी है, ज्ञान है। जो चीज हम पढ़कर रख देते हैं कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो लगता है कि ज्ञान हमारा भी जो क्षयोपम है वो हो सकता है, प्रयास किया जाए तो। प्रयास किया जाए तो वो हम सब सीख सकते हैं। जो हम बंद कर देते हैं, किताब रख देते हैं कि हमारे बस की नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गृहस्थ लोग घर में रहकर, बड़े बड़े दिल्ली में, बंबई में रहकर लोग इतना स्वाध्याय कर पा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्लास में पढ़ने का मुख्य लाभ तो ये हुआ है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, आपको प्रेरणा मिली आगे पढ़ने की। नहीं तो कई लोग तो सिर पीट करके बस बहुत हो गया बहुत नहीं हो गया, अभी तो चालू हुआ है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ ना, अभी तो मैंने आपको चालू ही नहीं किया है। पल्ल का वर्ग क्या होता है, सूची अंगुल में, प्रत्रांगुल में असंख्यात योजन कैसे होते हैं, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या है, बहुत अच्छा है। जैसे अपन बढ़ते जाए। हाँ, देशना इसके बाद में के जैन। जय जिनेन्द्र भैया, हाँ जो इसका लाभ हुआ, एक तो ये जो अभी आपने भविष्य और भूतकाल का बताया कि भविष्य काल भूतकाल से अनंत, मतलब अनंत टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो जो हमने भूतकाल के जितने भी दुख सहे हैं, तो अगर वर्तमान में हमें जो भी दुख पीड़ा आ रही है, तो हम उसमें ये सोचें कि हम इतना सारा टाइम स्पेंड करके आए हैं, मतलब दुख वाला, तो ये एक छोटा सा टाइम है, इसमें हम समता रखें जिससे हमारा भविष्य अच्छा होगा, तो हम आगे सुख भोग पाएंगे। और दूसरा ये जो हमने इतना ये पढ़ा अंगुल वगैरह पल्य, तो एक छोटा सा छोटा, मतलब हर एक टाइम बहुत वैल्यूएबल हो रहा है, एक समय में भी हम मतलब कर सकते हैं। लाइक इतना सारा टाइम हम लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, अगर हम उस टाइम को खुद को जानने में लगाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया। एक जो अपन टाइम है ना, टाइम का जो था वैल्यू कही, टाइम को यदि हम लगाना चाहें सही ढंग से, एक आवली में असंख्या समय होते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है, छपक श्रेणी आरोहण होता है, 14वां गुणस्थान होता है, एक समय में जीव 7 राजू ऊर्जा जाकर के सिद्ध बनता है। तो इतने छोटे छोटे समय में होता है। आप दिन भर में हम मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, और मोबाइल में कुछ नहीं होता है तो ऊपर नीचे करते रहते हैं, रीड किए हुए मैसेज फिर रीड करते हैं, क्या आया ये देखते रहते हैं। असंख्या समय वहां डालने की बजाय, अरे भले आदमी कुछ नहीं आता तो नमोकार पढ़ लेता, नमो हरिहंताणम बोल लेता, मैं जीव हूं ये याद कर लेता, ये जो संख्याएं याद बोली है, संख्या असंख्या 3 होते हैं, एक वाक्य बोल लेता, तो तेरा मन जो है वो कम से कम अप्रशस्त से प्रशस्त में आकर के सदज्ञान में लगता। तो हम कितने ज्ञान में इधर उधर चले जाते हैं, ये वेस्ट करते हैं। तो उसको अपन आवली आवली में, एक एक पल को अपने आप में लगा करके, सद ज्ञान में लगा करके, देव शास्त्र में लगा करके सम्यक बोध प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अपन विचार करें। के जैन जी हैं, इनके बाद में योगेश जी। जय जैन भैया जी। हाँ भैया जी, जितने श्रोताओं ने अपनी बात की है, जो उन्होंने सीखा है, वो बड़ी आध्यात्मिक और अच्छी बातें हैं। मैं तो बहुत ही छोटा सा प्राणी हूँ, तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, बट जो हमने सीखा है वो शेयर करता हूँ आपसे। सबसे पहले तो मजा कैसे आता है ये हमने जाना है। ये 8 दिनों में जो चीज समझ में आई है वो कि किस तरह से आनंदित हो सकता है आदमी, वो हमको समझ में आई। दूसरी चीज, कई बार प्रवचनों में, मुनि महाराजों के प्रवचनों में कुछ एक
पुस्तकों को पढ़ने में संख्यात, असंख्यात और अनंत शब्दों का इस्तेमाल होता था, जो हमारे प्रश्न का हमेशा प्रश्न बना रहता था कि ये होता क्या है। ये इसका हमें समझ आया है कि संख्यात, असंख्यात और अनंत क्या होता है। तीसरा, इन संख्याओं को जानने के बाद, इतने बड़े ज्ञान को जानने के बाद हमको ये समझ में आया कि हमारे ज्ञान की तुच्छता कितनी थी है। और चौथा, जो हमें बहुत प्रसन्नता हुई है इन 8 दिनों में इस समझ में कि हम निकट भव्य हैं। अब ये निकट, और जो चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये निकट भव्य जो हैं हम, वो और निकट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय है? बढ़िया। निकट भव्य से और निकट भव्य बनना चाहते हैं भाई साहब, तो वो तो क्या है, अपन जो ये जिनवाणी का अभ्यास, शुद्धात्म तत्व का अवलंबन, देव शास्त्र गुरु की भक्ति और जो जो आगम में बताया गया उपाय है उसके साथ में चले। रत्नत्रय प्राप्त करना निकट से और निकट भव्य होने का उपाय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ करके दूसरा ना कोई उपाय था ना है, न हो पाएगा। तो अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वालों के संग में है, उनके बताए गए शास्त्रों के संग में है, और अब उनकी वाणी सुन समझ रहे हैं, अपने जीवन में उतरे और अपनी आत्मा के साथ में, देव शास्त्र गुरु के साथ में अपन निकट से निकटतम बन जाए, ऐसा उसका उपाय है। एक अंतिम और लेते हैं योगेश जी को, फिर समय काफी हो गया, मैंने 10, 17, 15 तक कहा था। एक लेते हैं योगेश जी को, उसके बाद में समाप्त करेंगे। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, गणित, अलौकिक गणित सीखने से यह लाभ हुआ कि मतलब सब लोगों ने तो बता ही दिया है कि क्या क्या लाभ हुए, अभी मुझे कहने के लिए थोड़ा बहुत बचा है। तो मुझे तो ये लाभ हुआ कि सबसे पहले तो श्रद्धान पक्का होता है अपना जिनवानी पर, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान पक्का होता है, और मतलब हमारी विशुद्धि बढ़ती है। बहुत बढ़िया। और अनंत ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान क्या है, उसकी महिमा हम समझ सकते हैं, भावाभासना कर सकते हैं। बढ़िया। इससे अपने ज्ञान की महिमा, दोनों चीज आती है। देखो, मैं 5 में आपको समराइज, मतलब मेरे को जो भाव आता है वो बता करके पूरा कर देता हूँ। हमारे ज्ञान की महिमा कितनी है और हमारे वर्तमान ज्ञान की न्यूनता कितनी है। हमारे बाहरी ज्ञान में कितनी विशालता दिखाई दे रही थी और एक्चुअलिटी में वो कितना सा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना। द्रव्यानुयोग के लिए तो आपने कहा ही है, चरणानुयोग के पालन के लिए, प्रथमानुयोग की कथाओं को जानने के लिए, द्रव्यानुयोग, ये कर्णानुयोग का जो गणित है ना, उसका जानना कंपलसरी है। वो मरण करके स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग से यहाँ आए, कितना समय बिताया, नरक में इतने दुख भोगे सागरों के, तो सागर क्या होता है, प्रथमानुयोग समझा नहीं जा सकता इसके बिना। जीवों को पालना, अभी जीव समाज पढ़ा नहीं आपने, घनांगुल का असंख्यात और भाग प्रमाण एक जीव की अवगाहना, तो उसने जीव को बचाना है, तो बचाने के लिए जीव को जाने बिना, जीव की अवगाहना जाने बिना चरणानुयोग का पालन हो कैसे सकता है। इसलिए जितना अपन पढ़ेंगे कल से गति, इंद्रिय, काय वगैरह मार्गणाओं में, तो दिखेगा कि चरणानुयोग के लिए भी, अरे बहुत बड़ा चरणानुयोग, महाव्रत नहीं, पानी छानने के लिए, आपको चलने के लिए, कुछ सब्जी भाजी सुधारने के लिए कर्णानुयोग की और गणित की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। तो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत बल करने के लिए, बलिष्ठ करने के लिए, चरणानुयोग को करने के लिए, प्रथमानुयोग के लिए, कर्णानुयोग की विशेषताओं को जानने के लिए, ये अलौकिक गणित वास्तव में अलौकिक है। जितनी बार पढ़ो उतना कम है, एक एक वैल्यू की महानता है। जैन आचार्यों के प्रति, अपने आगम के प्रति अगाध श्रद्धान और उनकी ज्ञान की विशालता हमको मालूम पड़ती है। अपन अन्यत्र भटकने के बजाय केवल जिन धर्म से संबंधित हो जाते हैं। हमारे पास ही जब इतना माल है तो हम क्यों दूसरी जगह भटक भटक करके अपना समय, बुद्धि और श्रम, श्रद्धा को खराब करें। ऐसे बहुत सारे अनगिनती लाभ जैन अलौकिक गणित को पढ़ने से, कर्तृत्व के अभाव को मिटाने के लिए, एकत्व के अभाव को करने के लिए वो सब होते हैं। आप सभी और विचार कीजिएगा। आपका समय बहुत ज्यादा लिया आज, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।